Hello friends and welcome to Padhai Buddy. This is another lecture in the environment series, and in today's lecture we will learn about protected areas. We will see what does national parks and wildlife sanctuary mean and what are the differences between them. We will also see in brief about conservation reserves and community reserves. So firstly, let us see what is the meaning of protected area network and what is the status of protected areas in India. So 2.4% of world's land area is home to 7.7 to 8% of the recorded species of the world. इंडिया में कितना है 4.89% ऑफ कंट्रीज जोग्राफिकल एरिया क्या है प्रोटेक्टेड एरियाज है. Currently, MP and Andaman and Nicobar Island have maximum number of national parks, that is 9 each, and maximum number of wildlife sanctuaries are in Andaman and Nicobar, 96 wildlife sanctuary. Then एक एक्ट आया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972. इस एक्ट में प्रोटेक्टेड एरियाज़ यानी कि नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को सेटअप करने का बेस प्रोवाइड किया. सो अब देखते हैं नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होते क्या है. नेशनल पार्क्स क्या होते हैं? कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज़, जैसे कि ये समझ लीजिए क्या हुआ, कुछ ज़रूरत महसूस हुई कि हाँ हमें अपनी बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करना चाहिए, प्रिजर्व करना चाहिए, एनिमल और प्लांट की स्पीशीज़ को हमें बचाना चाहिए. तो कुछ फॉरेस्ट एरिया में कुछ हिस्से को हमने डिमार्केट कर दिया कि आज से प्रोटेक्टेड एरिया है और आज से इसके अंदर कुछ हम रूल्स एंड रेगुलेशंस लेकर आ गए. दोनों नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का यही कॉन्सेप्ट है, लेकिन दोनों में ही कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं. और ये जो इनकी वैल्यू में, यानी कि हम कितना प्रोटेक्शन नेशनल पार्क को देते हैं, कितना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को देते हैं, इनकी जो वैल्यू है, इसका डिस्टिंक्शन जो है वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में क्लियरली नहीं बताया गया है. फिर भी जो नेशनल पार्क्स होते हैं वो ज़्यादा प्रोटेक्शन उनको मिली होती है एज़ कम्पेयर टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. नेशनल पार्क में कोई भी नो ह्यूमन इंटरफेरेंस इज अलाउड एंड नेशनल park is not primarily focused on particular species. While wildlife sanctuary, certain human activities are allowed as long as they do not interfere with the well-being of animals. And wildlife sanctuary can be created for a particular species. यानी कि जो नेशनल पार्क्स हैं उसमें ज़रा सा भी ह्यूमन इंटरफेरेंस अलाउड नहीं किया जाता है, जबकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउड होती हैं. और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क के कंपैरिजन में बड़ा एरिया भी होता है और हम किसी एक स्पेसिफिक स्पीशीज़ को बचाने के लिए भी वो एरिया डिमार्केट कर सकते हैं, जबकि कोई एक स्पीशीज़ को हम नेशनल पार्क में फोकस नहीं करते. उसके बाद ये 4 की डिफरेंसेस हैं नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के बीच में. पहला, all rights of people within a national park have to be settled, while in sanctuary certain rights can be allowed. किन राइट्स की बात कर रहे हैं? जैसे कोई एरिया था, हमने डिमार्केट हमें करना है इसको कि ये नेशनल पार्क है या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो क्या होगा, उसमें पहले से कुछ लोग भी रह रहे होंगे. अब उनको अचानक से कह दिया जाए कि ये प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं और आपको यहाँ से जाना है, तो जाहिर सी बात है किसी का उसमें लैंड है, कुछ है, तो वो प्रोटेस्ट करेगा या कुछ दिक्कतें आ सकती हैं. तो नेशनल पार्क चूँकि एक बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टेड एरिया होता है, उसमें कोई भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउड नहीं होती हैं, तो यहाँ पर जितने भी लोग थे वहाँ पहले से रह रहे हुए, उनकी जो भी राइट्स हैं उनको पहले ही उसका सेटलमेंट हो जाना चाहिए. अगर कोई कंपनसेशन देनी है वो दो, या तो मतलब कैसा लैंड पे उनका क्या अधिकार है, क्या है, ये सब डिसाइड हो जाना चाहिए, जबकि सेंचुरी में ऐसा नहीं है. लाइव स्टॉक ग्रेजिंग जो है वो प्रोहिबिटेड होती है नेशनल पार्क में, जबकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में रेगुलेटेड होती है. अ सेंचुरी कैन बी अपग्रेडेड टू अ नेशनल पार्क, बट नेशनल पार्क कैनॉट बी डाउनग्रेडेड एज अ सेंचुरी. ठीक है, हम किसी सेंचुरी को नेशनल पार्क में अपग्रेड कर सकते हैं, लेकिन किसी नेशनल पार्क को डाउनग्रेड नहीं कर सकते. Boundaries of sanctuaries are not well defined and controlled biotic interference is permitted, while boundaries of national park are well defined and no biotic interference is permitted. ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की जो बाउंड्री होती है वो बहुत ही
क्या होती है, डाइल्यूट होती है। मतलब यहाँ से मतलब कोई फिक्स एरिया डिमार्केट नहीं करते, जबकि नेशनल पार्क में बहुत क्लियर बाउंड्री होती है। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑल्सो डिक्लेयर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क अंडर सर्टेन कंडीशंस। ओके, तो एक पॉइंट यहाँ पे बताना भूल गए थे कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में ये लिखा है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास ये हक है कि वो ये प्रोटेक्टेड एरियाज़ को डिमार्केट करे या फॉर्म करे, लेकिन कुछ कंडीशंस पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी डिक्लेयर कर सकती है। और उसके बाद एक बार सेंचुरी या नेशनल पार्क बन गया, अब इसकी हमें बाउंड्री में कोई भी बदलाव करने हैं, ऑल्टरेशन करने हैं। जैसे मान लिया अभी तक यही था प्रोटेक्टेड एरिया, बट ये मान लिया कुछ इलाका है जो बाद में स्टेट गवर्नमेंट सोचती है कि हमें इसको भी इंक्लूड करना चाहिए इस एरिया में, तो ये डिसीजन जो है नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ की रिकमेंडेशन से ही होगा, ज़रूरी होती है। नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसके चेयरमैन कौन है, पीएम। उसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर, जो कि है कंजर्वेशन रिजर्व्स। कंजर्वेशन रिजर्व्स को भी स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है, और ये नेशनल पार्क और सेंचुरी के एडजेसेंट एरियाज़ होते हैं। जैसे मान लीजिए ये नेशनल पार्क है, इसके आसपास के जो इलाके हैं उनमें से किसी को कंजर्वेशन रिजर्व हम घोषित कर सकते हैं। एंड दोज एरियाज़ विच लिंक वन प्रोटेक्टेड एरिया विथ अनदर। और मान लीजिए दो प्रोटेक्टेड एरिया हैं, इन दोनों को लिंक करता हुआ कोई एरिया है, तो उसको भी कंजर्वेशन रिजर्व हम कर सकते हैं। उसके बाद इसमें कंसल्टेशन लेनी होती है लोकल कम्युनिटीज़ की, वहाँ पे जो लोकल कम्युनिटी रह रही है उनकी, और जो वहाँ पे पीपल पहले से रह रहे हैं उसके अंदर कंजर्वेशन रिजर्व के अंदर उनके राइट्स पे किसी भी तरीके का कोई इफेक्ट नहीं होता है। सबसे पहला कंजर्वेशन रिजर्व हमारा तमिलनाडु में बना, तिरुपडई मरातूर में, ठीक है, सबसे पहला कंजर्वेशन रिजर्व। नेक्स्ट हम आते हैं कम्युनिटी रिजर्व पे। ये भी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा डिक्लेयर किए जाते हैं इन एनी प्राइवेट और कम्युनिटी लैंड पे, नॉट कंप्राइज्ड विद इन अ नेशनल पार्क, सेंचुरी और अ कंजर्वेशन रिजर्व। अब ये एरिया जो होता है वो अलग होता है, ये किसी नेशनल पार्क या सेंचुरी या कंजर्वेशन रिजर्व का पार्ट नहीं होता है। और इसमें भी सेम कंजर्वेशन रिजर्व की तरह इस यहाँ पे जो पीपल रह रहे थे उनके राइट्स अफेक्ट नहीं होते। उसके बाद हम आते हैं, तीसरा प्रोटेक्टेड एरिया है टाइगर रिजर्व। कुछ नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को, जहाँ पे टाइगर्स की काफ़ी अच्छी खासी पॉपुलेशन होती है, उनको हम री डेजिग्नेट कर देते हैं एज अ टाइगर रिजर्व, और उसके बाद इनको हाईएस्ट लेवल की प्रोटेक्शन दी जाती है और एक स्पेशल स्टेटस भी दिया जाता है। 58 टाइगर रिजर्व इंडिया का था कामलांग टाइगर रिजर्व इन अरुणाचल प्रदेश, और ये नोट्स थोड़े पुराने हैं इसीलिए 50 टाइगर रिजर्व थे उस टाइम, बट at the present time there are 53 tiger reserves, and the latest 53rd one is Guru Ghasidas Tiger Reserve in छत्तीसगढ़, ठीक है, कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। तो इस तरीके से आज हमने प्रोटेक्टेड एरियाज़ के बारे में पढ़ा, जिसमें टाइगर रिजर्व्स, कम्युनिटी रिजर्व्स, कंजर्वेशन रिजर्व, और हमने नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में पढ़ा। और इससे ज़्यादा एग्ज़ाम में इससे डिटेल में नहीं आता, बाकी करंट अफेयर्स से इसको लिंक करके क्वेश्चंस आते हैं। तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।